आज जब हम लोग बेनीसागर डैम जाएंगे और ये लोग साहिल के साथ कुछ ऐसा करेंगे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जय श्री राम भैया रो। और चलो भैया रो, आप रन का आज को बता सुनाते हैं शुरुआत से। तो भैया रो सुबह से पहुंच गए थे अपन ऑफिस, और ऑफिस के बाहर ही छोटे सिपाही बंदूक ताने खड़े थे। खुद तो ठीक से खड़े हो नहीं पा रहे थे, दिखा रहे थे सभा बंदूक। और फिर हमारे उठाते अपनी स्कूटी, और स्कूटी से जाए वाले थे हम लोग बेनीसागर डैम। और भैया रो आप रन का बताते कि बेनीसागर डैम अपने खजुराहो से बस थोड़ी सी दूरी पे है। और जैसे ही हम लोग बेनीसागर डैम के लिए थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो हम लोगों को रास्ते में मिलता है एक ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर के आगे की पहियों का तो कुछ पता ही नहीं होता। और मैसी की तो लग गई बात। और फिर हम लोग ट्रैक्टर को देखने के बाद निकल जाते हैं सीधा बेनीसागर डैम के लिए। और फिर एयरपोर्ट को पार करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं जहां से हम लोगों को डैम के लिए मुड़ना है। और दोस्तों यहाँ से डैम की दूरी मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर बची है। और भैया ये रोड की तो हालत ऐसी है कि गाड़ी में बैठे बैठे इंसान की कमर टूट गई है, लेकिन हमारे ही रास्ता से हार मान भी वाले नहीं है। और फिर भैया रास्ता पार करने के बाद हमारा पहुंच जाते हैं बेनीसागर डैम। और बेनीसागर डैम पर होने वाली है आज हम सभी लोगों की पार्टी। और भैया पार्टी के खाना बनावे के लाने संतोष पीन के लिए आते लकड़िया। और भैया एक बात तो है, बेनीसागर डैम में पार्टी करने के लाने बढ़िया मस्त व्यवस्था है। और भैया अब कई की दे रही है, चलो जमाओ अपना बढ़िया सिस्टम। और भैया सबसे मेन चीज तो रहेगी जो उनमें खाना बनने हैं, यानी चूल्हा। और भैया हमारे ने एक नहीं बल्कि 2-2 चूल्हा बना के तैयार कर लेते, एक में सब्जी बने एक में रोटी। और आप इनसे मिलो जी अपने महेश भाई जो लहसुन छील है, और जब तक ये लहसुन छील है तब तक हम टमाटर काट ले रहे हैं। और चूल्हा में आगे जलावे को काम लेते अपने जग्गू मामा का। इन दोनों का तो कछु काम ही नहीं है। और भैया जहाँ पे हमारे खाना बना रहे थे तो साइड में रखो तो पुराने जमाने की ट्रेन को इंजन। सो हमारे सब कछु छोड़ छाड़ कर पहुंच जाता है ट्रेन के इंजन पे। आज तो हमारे का जो इंजन ले ही भगने। चलो जीतू भैया जल्दी से चढ़ो और स्टार्ट करो इंजन। आज अपन और का इंजन घर लेके चल रहे हैं। और फिर अपने जीतू भैया पहुंच जाते हैं स्टेयरिंग संभाल भी खिलाने, लेकिन जीतू भैया में स्टेयरिंग तो रहता ही नहीं है। चलो कछु बात नहीं है, अपन धड़का के लिए चल। और फिर हमारे करने लगा था इंजन पे बैठकर थोड़ी देर मस्ती। और इंजन पे थोड़ी देर मस्ती करने के बाद हमारे आ जाते हैं वापस से जहाँ पे हमारे को खाना बन रहा हो। और जब तक जी और खाना बना रहे तो आसपास की जगह को मुआयना कर लो जाए। और फिर अपने संतोष भाई साहब भी आ जाते हैं। और भैया हमारे खाना में बनाने वाले थे पनीर की सब्जी और रोटी। और संतोष भाई साहब के हाथ में संतोष भाई साहब के हाथ में थमा देते लगाम। अरे भैया सॉरी, लगाम नहीं कलछरी। और फिर संतोष भाई साहब कर देते सब्जी बनाना स्टार्ट। और भाई साहब सब्जी मस्त बनो चाहिए। और भैया सब जनन को ध्यान तो सब्जी में आता तो, लेकिन ऊपर आते तो मधुमक्खी को छत्ता जो को नहीं देखो। अगर ज्यादा धुआं करो तो कौन भगे लमिल है। ऐसे आराम से बढ़िया खाना बनाओ। और भैया अपनी सब्जी लगभग बनकर तैयार हो गई। और इतनी अच्छी सब्जी देख के तो पेट में चुखरवा किलकूटे करने लगे। और भैया सब्जी बनावे में हमारे की सब्जी लकड़ियां खत्म हो जाती हैं। तो फिर अरविंद कुछ लकड़ियां लेके आ जाता है। और भैया सब जनन का देखो कैसे बढ़िया पालथी मारकर रोटी बना रहे। और अगर घर वाले बोल दे रोटी बना दे सुकून बना है। और आज होता है अपने हनी भैया का बर्थडे। तो भैया ऐसे पे हमारे सब जने हनी भैया को मस्त बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। और सभी लोग खाते हैं दबा के केक। लेकिन भैया फेस में बिना लगाए केक तो बर्थडे सेलिब्रेट होता ही नहीं है। और बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद हम और संतोष भाई साहब दोनों लोग निकल आते हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। और संतोष भाई साहब तो लग जाते हैं पुण्य कमाने में, क्योंकि संतोष भाई साहब खिला रहे थे छोटी छोटी मछलियों को आटा। और मछलियों को आटा खिलाने के बाद हम दोनों लोग आ जाते हैं डैम के ऊपर। और भैया शाम के टाइम डैम के नजारे की तो बातें कछु अलग होते हैं। और भैया एते को सनसेट व्यू तो लाजवाब है। और अगर भैया आप और भी बेनीसागर डैम के आसपास से हो तो भैया एते आके शाम को व्यू जरूर देखियो। और जहाँ डैम से निकलने वाली नहर जिसे अपने आसपास के एरिया की पूरी सिंचाई होते हैं। और ये पूरी नहर का ऑपरेट करो जाता है छोटे से घर से। यहीं से नहर में पानी छोड़ा जाता है। और यहाँ से जब हम लोग वापस जाते हैं तो देखते हैं ये लोग साहिल को नाले में लिटा रहे हैं। भैया पूरी दुनिया सुधर सकत, लेकिन जियो रे कभी नहीं सुधर सकत। और अब भी जब से कंटिन्यू रोटी बनावे को काम चला ही रहा है। जल्दी जल्दी बनाओ यार, कैसे भूख बहुत जोर से लग रही। और अब जब लोग रोटी बन रही तो हमारे के खुरापाती दिमाग में आउसे आइडिया कहना अपने बचपन की पुरानी यादें ताजा कर ली जाए। सो तनासी हमारे मस्ती कर ली, कैसे हमारे तो कुछ सुधरवे वाले में से है ही नहीं है। और फिर भैया फाइनली हमारे को खाना बनकर हो जाता है तैयार। और फिर बढ़िया हमारे पास आता है अपनी प्लेटन में खाना और खाते हैं बढ़िया मस्त दबा के। और भैया आओ आप और भी खाना खा लो, कैसे खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनो है। और अगर भैया आप और का हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ में अकाउंट का फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।